अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके साथ एक बड़े सीरियस टॉपिक पे दो चार बातें करनी है कि लड़की या बच्ची बेटी जो है शादी से पहले और शादी के बाद कुछ उसके जो है मेरे जो तजर्बे में गुजरे हैं, कुछ मसले मसाइल आपके साथ शेयर करने हैं और उसके बाद थोड़ी सी आपके साथ गपशप होगी कि क्या क्या मसले हैं तो इनका हल क्या हो सकता है। दोस्तों, बात यह है कि बेटी हर घर की रहमत होती है। जिस घर में भी पैदा होती है, माँ बाप उसकी जो है ना अपने हिसाब से हर माँ बाप कोशिश करता है कि अच्छी तरबियत करे, अच्छा उसको खिलाए पिलाए, अच्छे उसको कपड़े लेकर दे और उसकी हर खुशी का ख्याल करे। माँ बाप की कोशिश होती है कि उसके जो है ना कभी भी उसकी आंख में आंसू ना आए। ठीक है, तो माँ बाप के साथ अक्सर वो लड़ती भी रहती है, माँ के साथ अक्सर जिद करती रहती है। बाप के साथ तो नहीं होती, बाप के साथ बेटियों की ज़्यादा थोड़ी सी मोहब्बत होती है। लेकिन बहुत सारी अच्छी जो बच्चियाँ होती हैं वो मतलब है कि माँ के साथ भी सेट होकर रहती है, बाप के साथ भी ठीक रहती है, इज़्ज़त करती हैं। तो उनकी इज़्ज़त जब की जाती है, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, उनको पूरा किया जाता है, उनका ख्याल किया जाता है, तो वो आपका ख्याल कर रही होती हैं। तो यहाँ पे एक अलग किस्म का माहौल होता है। कभी अगर सुस्ती करती है सोने उठने में, बैठने में, खाने पीने में कहीं हैं, या लाड करती है, जी मेरी ये मैंने लेना है, मैंने ये खाना है, ये मैंने नहीं खाना है, ये इस तरह इस किस्म के मसाइल तो घर में जो माँ बाप हैं वो तो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बाज़ को डांटते भी रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। लेकिन गुम के जो है ना मकसद बच्ची है, बेटी है, जो बंदा कहता है कि नहीं जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले 2 मिनट बाद बंदा सर पे जब हाथ रखता है, थोड़ा सा उसको प्यार करता है, उसका माथा चूम लेता है, तो बेटी ये भूल जाती है। ठीक है, कहने का मकसद अब ये है कि जब बच्ची की शादी होती है, अगले घरों में जब जाती है, तो वहाँ पे बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो हमारे माशरे में है, कंबाइन है, मुश्तरका माहौल है, एक जगह पे रहने का माहौल है। हमारे आम घरों में मकसद है कि इकट्ठा माहौल है और ज़्यादातर लोग जो है ना इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक घर होता है, वहाँ पे ही रहना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिल्कुल कमरा ही एक होता है, उसी कमरे में रहना है, या 2 कमरे होते हैं। वहाँ पे उसकी जो है ना मदर इन लॉ, सास जो है, सास को मदर इन लॉ, अंग्रेज़ी अभी मुझे आती नहीं ज़्यादा, पता नहीं जो है ना भूल की थोड़ी बहुत को पढ़ी थी तो वो इतनी याद नहीं, बारह गलती हो जाती तो माजरत के साथ। तो वो जो सास है ना, जो तो वो कोशिश तो करती है कि जिसको बेटी बनाऊं, लेकिन ना तो वो लड़की उसकी जो है ना बेटी बनती है, ना ही जो है ना सास उसकी जो है ना बेटी बना सकती है। ये हज़ारों में कोई केस ऐसा होगा जहाँ पे ये कामयाबी होती होगी कि बेटी को वो सही तरह से बर्दाश्त कर रही है और वो उसको बर्दाश्त कर रही। एक तो यहाँ पे ये होता है मसला लड़की का, और जो है ना मकसद है कि बच्ची का और उसका जो है ना सास का ख़ास तौर पर जितनी भी क्लोज रिश्तेदारी हो, लेकिन ये मसले हर घर में होते हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग होते हैं, मकसद कुछ सास या कुछ वो मदर ऐसी होती हैं जो सब्र और जो है ना थोड़ी सी ज़ुबान को कंट्रोल में रखती हैं, बर्दाश्त करती हैं, तो वो बहुत सारे मामलात कवर होते रहते हैं। वो ज़्यादा मसले नहीं बनते। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि छोटी सी कहीं गलती होगी या कोई फ़र्क लग गया तो वो जनाब उसको मकसद है कि दूसरों के साथ शेयर कर दिया, या मिसाल अपने हिसाब से मकसद है कि कह दिया कि ये ऐसे नहीं, या उसको डांट दिया या गुस्सा कर दिया, तो वो बाज़ का छोटा सा मसला होता है, फिर वो बड़ा मसला बन जाता है। उसके बाद उस घर में अगर एक मिसाल के तौर पे उसके जो है ना देवर हैं या दूसरे वो जो है ना कोई और लोग रह रहे हैं, या चाचू है, कोई मामू है, कम उम्र नौजवान हैं, तो वहाँ पे ये बेसिकली सीरियस टॉपिक है, इसको मजाक नहीं मकसद है कि कोई कर रहे। तो वहाँ पे होता क्या है कि कोई आने जाने वाले जो हैं, मकसद रिश्ते में मामू लगता है लेकिन कम उम्र है, जवान है, चाचू लगता है जवान है, कोई देवर है, कोई जो है ना जेठ है, ये मुख्तलिफ रिश्ते। तो वो जो है ना मकसद है कि अभी ज़रूरी नहीं होता कि 100% या सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन कोई कहीं कहीं ये चंद लोग हैं ऐसे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है सिर्फ समझाने का कि वो उस बच्ची को, उस लड़की को सारे ही जो है ना बस आलू बुखारा गाजर बुरी समझ लेते हैं। ठीक है, कि बस ये अभी आ गई है और कि बस जो है ना ये हमारी सबकी नौकर भी है और सब के जो है ना ये जूते भी पॉलिश करे, सबके लिए नहाने के लिए पानी भी गर्म करे, कपड़े भी इस्त्री करके दे, झाड़ू भी लगाए, पोछा भी लगाए और उसके बाद रोटियाँ भी पकाए, सारा कुछ करे। अभी वो बेचारी जो है ना, चाहे कोई भी हो, किसी की बेटी भी है, चाहे कोई भी हो, वो बेचारी अपने हिसाब से भाग दौड़ करती, कोशिश तो बहुत करती है, हर एक को इज़्ज़त देती है, लेकिन वो इज़्ज़त देते देते जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना मुश्किलात में फंस जाती है। अभी किसी दूसरे रिश्ते के साथ, किसी चाचू मामू के साथ जो है ना उसने खुल के बात कर दी, थोड़ा हंस के बात कर दी, तो जो माँ थी या सास थी या दूसरा जो उसका हस्बैंड है या कोई और बैठा हुआ है, तो उसने कहना ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री होती है,
तो फ़ौरन ही यानी कि नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो जाना। तो उसको शुरू में तो ये पता नहीं होता कि ये आगे चल के क्या क्या मसले बनेंगे, लेकिन वो छोटी छोटी उसकी हरकतें अपनी तरफ से वो शायद अच्छा कर रही होती है, लेकिन सबको भाई भाई और जो है ना चाचू मामू कह रही होती है, और वो चाचू मामू और या जो भाई भाई हैं वो उसके बारे में बुरा सोचना शुरू हो जाते हैं। बीवी उसकी है तो जो है ना सारे कोशिश करते हैं कि शायद हम सारे जो है ना इसको जो है ना मकसद है कि हमारी सबकी बीवी बन के रहे। बड़े अफसोस के साथ मकसद ये मुझे इस तरह खुल के कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अंदर अंदर बहुत सारे मसले हो रहे होते हैं। तो कहने का मकसद है कि जो अगर सास कोई मेरी सुन रही, कोई मेरी माँ सुन रही, कोई मेरा भाई सुन रहा है, कोई बाप सुन रहा है, बड़ा सुन रहा है, उसके बाद कोई दूसरा कोई बेटी लड़की को सुन रही है, तो ये सब के लिए हैं कि खुदा के लिए जैसे आप अपनी बेटी को बर्दाश्त करते हैं, उसी तरह अगर किसी की बेटी आपके घर में आ गई तो उसको भी बर्दाश्त करें, उसको अपनी बेटी की तरह समझें, अपनी बहन की तरह समझें। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जहाँ पे ये मामला नहीं होते, लेकिन जो ख़ास तौर पे जो जहाँ पे तलीम की कमी है और शऊर नहीं है, वहाँ पे जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर अंदर बहुत सारे मसले होते हैं। ना वो लड़की अपनी माँ के साथ वो मसला शेयर कर सकती है खुल के, ना वो अपने किसी भाई के साथ शेयर कर सकती है, ना किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकती है। अगर शेयर करती है, कोई उसके साथ मुश्किल होगी, कोई प्रॉब्लम अंदर अंदर चलना शुरू होगी, वो किसी को बता भी नहीं सकती। अगर बताती है फिर भी वो बुरी है, अगर नहीं बताती फिर भी बुरी है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुस्लिम कल्चर में ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, हम लोग जो हैं मुसलमान जो है ना, मुसलमानों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुसलमान कल्चर में जो औरत है, जो बेटी है, जो लड़की है, उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी गई। किसी ज़माने में आप हिस्ट्री पढ़ें, इस्लाम आने से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले देखें, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। क्यों किया जाता था? मसले होते थे। अगर उसने कहीं आंख उठा किसी को देख लिया, ये हमारी इज्जत चली गई। अगर कहीं जो है ना मिसाल के तौर पे कोई छोटी मोटी कोई मिस्टेक होगी, फ़ौरन जनाब हमारी इज्जत बर्बाद होगी, उसको गोली मार दो, जिसको मार दो। ख़ास तौर पे औरत और लड़की के लिए ये मसला। लड़के जो मर्ज़ी करते रहें, मर्द जो मर्ज़ी करता रहे, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब बस हाकिम है ना, अल्लाह ने उसको हाकिम बना दिया, तो बस इसका मतलब है कि वो कुछ भी ना करे, वो जो है ना हर उल्टा काम करते रहें, कोई मसला कोई नहीं। लेकिन अगर लड़की कर दे, बस मसला है। लड़की एक दफ़ा छोटी सी गलती करते, सारी ज़िंदगी के लिए उसके जो है ना उसके पीछे के इश्तिहार लग जाता है, और वो इश्तिहार सारी ज़िंदगी नहीं उतरता। तो मेरी जो है ना आप लोग सब लोगों से, सारे घरों से जो मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, जो मेरे बहन भाई, माएँ या सास, सबको बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र जो है ना, मुख्तलिफ फील्ड है मेरी, और भी कुछ वीडियो लगी है सब्र के बारे में। तो हर मामले में, हर फील्ड में, हर जगह पे सब्र का जो है ना दामन ना छोड़े। हम सब्र का जब दामन छोड़ते हैं तो मसाइल शुरू होते हैं, और उसके बाद जहाँ हमें बोलना होता है वहाँ हम बोलते नहीं, और जहाँ हमें नहीं बोलना होता वहाँ हम बोल पड़ते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में घरों में देखा है, मसलों मसाइलों में देखा है, लोग बैठे हुए किसी मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वहाँ पे चुप रहने की ज़रूरत है, लेकिन कोई दरमियान में ऐसी बात कर देता है कि वो फिर मसला ख़राब हो जाता है। देखिए, अगर कोई मसला है बना और उसके बाद वो बिगड़ गया तो उसको हल करना है ना, तो वो हल करने के लिए, हल करने वाला अगर पूरी समझ रखता है तो वो हल हो भी जाएगा। अच्छा, या अगर वो पूरी समझ रखता भी है और वो कोशिश कर रहा है, तो दूसरी साइड वाले वो समझ नहीं रखते, पूरे वो बात को पिक ही नहीं कर रहे, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, तो एक आधा बंदा तो इस तरह कोई मसला हल नहीं कर सकता। मसला हल करना है, अगर लड़की नाराज़ होकर चली गई या उसको नाराज़ कर दिया गया, या कहीं किसी जगह पे कोई मसला मसाइल कोई टेंशन आ गई है, तो उसको जो है ना, जो लड़की के माँ बाप हैं वो जो है ना ये ना कहें कि बस अभी बेटी के सर के ऊपर जो है ना एक वो बैक उसकी बन के बैठ जाएं, और जो है ना मकसद है कि उसकी सपोर्ट बन जाए, और बस जो कहें हमारी बेटी तो ऐसे कर ही नहीं सकती, ये वो फलाना जो भी हो गया, चलें उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करें, थोड़ा सा वक्फा दें, कोई 10 दिन 15 दिन, उसके बाद उस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर उसको आप तूल देंगे, उसको बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे, तो वो मसला बिगड़ जाएगा। और उसके बाद ख़ास तौर पे उसमें अगर दूसरे लोग शामिल हो गए, कोई रिश्तेदार दूसरा तीसरा आ गया, तो बस वो कभी भी आपका मसला हल नहीं होने देंगे। आपके जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी मियाँ के साथ, आपकी सास के साथ, किसी के साथ कोई मसला हो रहा है, तो उस मसले को थोड़ा सा भी कहीं हो रहा है तो उसको फ़ौरन उस फाइल को क्लोज़ करें, और उसके बाद उस बंदे के साथ लेना देना, बात करना बंद कर दें। कोई भी अंदर अंदर आपको टेंशन दे रहा है, अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको मसला कर रहा है, तो आप उससे थोड़ा सा पीछे हो जाएं, ठीक है। और अच्छे तरीके से अपने खाविंद को, अपने किसी को बता दें कि भाई इसके साथ मेरी कोई अनबन हो रही, कोई समथिंग रॉन्ग चल रही, मसला चल रहा है, इसको समझा दे, मैं इसके साथ नहीं चल सकती।
वो जो आपका एक सच है ना, थोड़ा सा तरीके से कह दे कि भाई मेरा इसके साथ चलना मुश्किल है, वो आपको आने वाले बहुत बड़े बड़े मसलों से आपको बचा सकता है। लेकिन आपने वहाँ चुप हो गए, अगर वहाँ चुप हो गए तो ये मसला आगे चल के बहुत बड़ा मसला बन गया, कोई फ़ायदा हुआ। टाइमली अगर आपने उसको मैनेज किया होता, उसको जो आपके साथ गड़बड़ कर रहा है उसको आपने रोक दिया होता कि शट अप प्लीज़, या फलां फलां फलां, इधर आप रुक जाएं, स्टॉप, आपका मेरे साथ कभी कोई आपके साथ कोई ज़्यादती बिला वजह की नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जब आप खुद उसके साथ शामिल हो जाएं, अगर कोई आपके साथ राह रास्त से हट रहा है, कोई आपके साथ गड़बड़ करना चाहता है, कोई आपके बारे में बुरा सोचना शुरू कर, और आप जो ऐसा 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 आप भी उसके साथ सेट हो जाती हैं और बाद में कहती कि नहीं मेरा तो कोई कसूर कोई नहीं, ये नहीं है, ऐसे ना कहें। गलती दोनों साइडों पे होती है, जब भी कहाँ गड़बड़ होती है उसमें दोनों बंदों का कुछ ना कुछ शामिल होता है, तब भी जाके वो गलती होती है। और वो जो है ना अपनी गलती को तस्लीम करें और हल कोई भी है, आपका प्रॉब्लम बन गया, चलो गलती होगी उसको तस्लीम करें और आगे नेक्स्ट सोचें कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, अपनी गलती तस्लीम करके मसले को हल की तरफ ले जाए। ठीक है, अगर मैं ये समझाना चाह रहा था, कहना चाह रहा था कि मकसद है कि उस जगह पे बोलना था, वहाँ पे वो चुप हो गई। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान जो है ना, मकसद है कि अभी मसला हल हो रहा है जी, लोग बैठे, प्रॉब्लम हो गया या नाराज़गी शराज़गी हो गई, अभी वहाँ पे एक ऐसा मौका है कि वहाँ पे आपको चुप रहना है, वहाँ पे आप मकसद है कि बोले जा रहे हैं। ठीक है, गैर ज़रूरी मकसद है कि दूसरे लोग बैठे हैं, चलो बात कर रहे, हो सकता है कि वो हल निकाल लें, लेकिन आप दरम्यान में बोल पड़ती हो, या बाद में आपसे पूछा जाता है कि जी मिसाल के तौर पे हम ये आपका मसला हल कर रहे हैं, आपकी नाराज़गी हुई तो इसको भी हल करें, तो क्या करें, आपकी क्या राय है। तो आपकी राय जो है ना, जो अंदर की बात है ना, वो आपको कह देनी चाहिए। वहाँ पे आप जो है ना मिसाल के तौर पे जो है ना फिर चुप हो जाते हैं। असूलन कह देना चाहिए कि जी मेरा दिल कर रहा है या मुझे जाना चाहिए, जो गलती मैं इसको मैनेज कर लूँगी, मैं मामलात को संभाल लूँगी। लेकिन अभी अगर आप कहते कि नहीं जैसे आपकी मर्ज़ी, अभी माँ बाप को तो बंदा ठीक है इस तरह ही कहना चाहिए, लेकिन ये कि माँ बाप के साथ और लोग भी बैठे हैं, वो जब आप उनके ऊपर डिपेंड करते हैं तो वो हो सकता है उनसे फैसला ही ना हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो फैसला करने की उनके पास पावर ही नहीं होती, वो इतना नहीं समझते कि वो कोई फैसला कर दें, रिस्क नहीं ले सकते। मतलब वो कहते हैं कि नहीं जी पहले हमने ऐसे किया तो ये मसले बने, अभी फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा सा मसले को हल करने के लिए थोड़े से मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ता है, और उसके बाद आसानियाँ होती हैं। तो दोस्तों टॉपिक जो है ना काफ़ी लंबा हो जाता है, बातें बंदा करे, बातों से बातें निकलती जाती हैं। तो मेरा जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ कहने का मकसद ये था कि अगर अपने घर में है तो वो तो बेटी है, उसकी तो मतलब गलतियाँ भी बाज़ छोटी छोटी होती, बर्दाश्त माँ बाप कर जाते हैं, लेकिन अगले घर में आपकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं होती। आप शुरू से घर से तैयारी करके जाएं, अगले घर की तैयारी करके जाएं। अगर आप अच्छी तैयारी करके जाएंगी तो अगले घर में आपको मसला नहीं होगा। जैसे आप घर में अपनी चीज़ों को मैनेज करते थे, अच्छे अच्छे तरीके से आप अपना काम करते थे, उसी तरह वहाँ पर भी अच्छे तरीके से करें। अगर किसी को मसला हो रहा है तो उनके साथ अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप के साथ टाइमली शेयर कर दें कि पापा मुझे ये मसला हो रहा है, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ शेयर कर दें अच्छे तरीके से, वो हो सकता है आपको समझा दें, उसका कोई टाइम से कोई उसका हल निकल आए। लेकिन अगर मामला उलझ जाता है या कल कला ज़्यादा आगे हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर जो है ना फिर वो बाद में गंभीर मसला पेचीदा हो जाता है। तो दोस्तों ये अभी बात चल रही थी, तो इसमें मैं एक छोटी सी बात शॉर्टकट ऐड करता हूँ। मैंने एक अगले दिन एक वाक़या सुना है। उस वाक़े में ये था कि एक लड़की है, पढ़ी लिखी, किसी अच्छे फील्ड की, मेडिकल फील्ड की, मतलब उसको कह रहा था। तो दोस्तों अभी उसकी किसी के साथ मकसद रिश्तेदारों में आना जाना आ रहा है, मकसद एक इकट्ठे फिर रहे हैं, आना मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वहाँ पे उसकी जो दूसरी सिस्टर का हस्बैंड है ना, वो उसके साथ थोड़ा साइडें उसको मारता है बातों बातों में, या कहीं मौका मिलता है तो उसको जो है ना आते जाते थोड़ी साइड मार देता है। अभी इसको चाहिए था ना कि उसको फ़ौरन रोक देती, ठीक है, इसको चाहिए था कि फ़ौरन उसको रोक देती कि भाई इस तरह नहीं चलेगा, ये बात अभी दोबारा की तो मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी या मैं उसको बता। लड़की भी कंवारी, ठीक है। अभी वो जो है ना मिसाल के तौर पे कुछ दिन गुजरते हैं तो फिर जो है ना वो उसके साथ SMS पे उसके साथ रब्ता करती कि ये आपने मुझे इस तरह क्यों छेड़ा हैं। अच्छा, वो जो SMS वाला रब्ता शुरू हुआ, चैटिंग शुरू हुई, फिर व्हाट्सएप पे, तो फिर लाइव कॉल, तो फिर पता नहीं चलते चलते फिर वो हालात ख़राब हो गए।
अभी बाद में वो कहती कि किसी के पास वो मसला लेके गई थी, जहाँ से मकसद ये मैंने बात सुनी, तो वो बाद में कहती कि जी मेरा इसमें क्या कसूर है, तो मुझे तो अपनों ने लूटा। अभी उसका ये टॉपिक था कि जी मैंने तो कोई कसूर, मुझे तो अपनों ने लूटा। अभी अपनों ने लूटा तो वो जब शुरू में आपके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी कर रहे थे, आपके साथ जो है ना वो कुछ मतलब इशारे मतलब करता था, इशारे में बात करता था, तो उस टाइम तो आपने नहीं रोका ना, किसी को आपने बताया। तो अभी जब लुट गई या लुटने के बाद आपको बताने का कोई फायदा है? तो ये वही पहले वाली बात के साथ मैं टूचन करूँ कि कुछ टाइम होता है कि एक मसला अगर हो रहा है तो आप उसको टाइम से लोगों के साथ शेयर करें, किसी को बता दें। उस टाइम आप लोग चुप कर जाते हैं, बाद में जो है ना जब प्रॉब्लम हो जाता है फिर जो है ना मकसद है कि कचहरियों तक बातें चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ लड़ाइयाँ कत्ल हो जाते हैं। तो बहन भाइयों, बच्ची इधर है तो वो तो चलो अपने घर में जो भी चल रहा है, लेकिन अगले घर में गई तो वहाँ पे ये छोटे छोटे मसले इस तरह के जो है ना बहुत हाईलाइट होते हैं और बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ देखे जाते हैं। ठीक है, अपनी बच्चियों को अपने घर में अच्छी तरबियत दें। ठीक है, तरबियत औलाद के वाले से पहले वीडियो मैंने थोड़ा एक टॉपिक लगाया था, उस हिसाब से बच्चियों की तरबियत कैसे करें आप लिखें, बच्चियों की तरबियत कैसे करें, आपको बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसको अगले घर में भेजना है तो वहाँ पे उसके क्या मसले होने हैं, तो इस तरह का टॉपिक ढूंढें और वो टॉपिक उसके साथ शेयर करें कि बेटा ये मसले आपके साथ वहाँ पे होने हैं, तो इनसे आपने बचना है। उसको पहले से थोड़ा आप बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो थोड़ा सा उसका दिमाग खुल जाएगा। होता क्या कि हम बच्चों को तो अपने बच्चों को इस किस्म की बातें तो बतानी ही नहीं, हमारा कल्चर इजाज़त नहीं देता, हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, कोई एक बात बतानी नहीं। बस वो उसके बाद बड़े हो गए, उसके बाद अगले घर धक्का दे दिया, वहाँ पे उसको 70 मसले बनते हैं, वो फिर उनको मैनेज नहीं कर सकते। तो आप मेहरबानी करें, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को घर में अच्छे तरीके से समझाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें, अगले घर में कैसे रहना है उसका भी बताएं कि ये आपकी मदर है, जैसे आप अपनी माँ को बर्दाश्त करती थी इसी तरह आपने उसको बर्दाश्त करना है, उसकी इज़्ज़त करनी है। अगर हस्बैंड है, उसके भाई हैं, तो जैसे आप घर में अपने भाइयों को बर्दाश्त करती थी उनको भी बर्दाश्त करना है। और अगर कहीं थोड़ा सा लाइन से उतरते हैं या कोई मसला होता है तो वो आपने टाइम से शेयर करना है। ठीक है, बात मेरा ख्याल है कि काफ़ी डिटेल में होगी, इससे ज़्यादा जो है ना डिटेल में जाएंगे तो फिर वो जो है ना मकसद है कि कोई अच्छे कमेंट्स नहीं आएंगे। जो मेरा मकसद है खुल के करूँगा तो फिर प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सारे लोगों को बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरी जो आज की वीडियो थी, इसमें अगर कोई ऐसी बातों में किसी ख़ानदान से, किसी फैमिली के साथ ऐसे मतलब वो मैच हो रही हो तो वो मैं माजरत करता हूँ। मैंने भी इस तरह अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से, तो ये जो दरमियान में मैंने मिक्स की थी वो मैंने कहीं से सुनी थी, तो थोड़ा सा फॉर एग्जांपल वो मिक्स की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो मेरी आज की वीडियो यहाँ क्लोज़ में करता हूँ। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके लाइक करने से और आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाना, लेकिन हमारा जो है ना हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमारा दिल खुश होता है। और आप अच्छे जब कमेंट्स करते हैं तो हौसला बढ़ता है, बंदे का दिल करता है कि अगले दिन के लिए भी कोई ना कोई अच्छा सोचे, अच्छी 4 बातें इकट्ठी कर और आपसे शेयर करे। तो आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।